प्रणाम सुंदर सा छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 46। सच्चिदानंद पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री राज्य श्री अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा जिन्होंने परमधाम में रहते हैं उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, निवास स्थान बनाया, जिनको उन्होंने नाम रखा परमधाम। आज सच्चिदानंद पुरुष में 3 प्रकार की शक्तियां विद्यमान है। प्रथम सत, दूसरे चित, तीसरा आनंद। सत्य, चित और आनंद सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद परमात्मा ने परमधाम में 3 प्रकार की शक्तियों जो उन्होंने विद्यमान थी, उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा मुझ में 3 प्रकार की शक्तियां विद्यमान है, 3 प्रकार के स्वरूप विद्यमान है, तो क्यों मैं अपने तीनों स्वरूप के लिए अलग अलग प्रकार की शक्तियां, अलग अलग प्रकार के स्वरूप विद्यमान करूं। इसलिए प्रथम उन्होंने सोचा, प्रथम मेरा है सत स्वरूप। तो परमधाम के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजी अक्षरातीत सच्चिदानंद ने अपने आनंद लीला करने के लिए सोचा, मैं तो अकेला हूँ, परमधाम में कोई मेरे साथ नहीं, तो मेरी अपनी अंगना, आनंद अंगना, आनंद की लीला के लिए उन्होंने एक शक्ति का निर्माण किया, आविष्कार किया, जिसका नाम रखा आनंद अंग की लीला। जो उनका आनंद अंग स्वरूप, जिसका नाम उन्होंने रखा श्यामा जी। श्यामा जी ना अंग बहुत सुंदर सा। अब श्यामा जी का स्वरूप तो बन गया। श्यामा जी बोली, परमधाम में प्रभु ने मुझे बनाया अपने आनंद अंग की लीला के लिए, मैं तो उनकी अर्धांगिनी लीलामयी बनी, अब मैं अकेले क्या करूं। तो मुझकी अंगना, मेरी आनंद अंग के लिए उन्होंने हर एक अंग से एक एक कलाओं का निर्माण किया। जो कला उनकी अंग कहे गए, जो अर्धांगना कहे गए, ब्रह्मांगना कही गई, ब्रह्मात्मा कही गई, ब्रह्म सृष्टि कही गई। तो श्यामा जी ने अपने आनंद कला के लिए 12,000 अंगनाएं पैदा की, 12,000 कलाएं पैदा की, 12,000 ब्रह्मांगनाएं, जिसको उन्हें 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का नाम कहा गया। अब आनंद अंग 12,000 ब्रह्म सृष्टि सोची, अगर हम भी सभी अकेले हैं तो हर एक ब्रह्मांगना ने, हर एक ब्रह्म सृष्टि ने, एक एक ब्रह्म सृष्टि ने 12,000 अंगनाओं का आनंद अंग का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया खूब खुशहाल हालिया। खूब खुशहालिया मतलब एक ब्रह्म सृष्टि ने 12,000 ब्रह्म सृष्टि, ऐसे 12,000 ब्रह्म सृष्टि में से हर एक ने अपने अपने खूब खुशहालिया के लिए 12,000 ब्रह्म सृष्टियों खूब खुशहालियों का निर्माण किया। अब देखो, खूब खुशहालियां भी पैदा हुई। उन्होंने सोचा हम अपने लिए क्या करें। परमधाम में खूब खुशहालियों ने अपने अंग के लिए पशु और पक्षी, प्राणी और पक्षी का निर्माण किया। अब प्राणी पक्षी आए, पशु पक्षी आ गए, बोले हम अपने अंग के लिए क्या करें। उन्होंने वृक्ष का, लता का, बाग का, बगीचा का निर्माण किया। अगर बाग बगीचा भी निर्माण हो गए, बाग बगीचा, उन्हें बोला हम अपने क्या करने के, अपने आनंद के लिए क्या करने। उन्होंने अपने लिए पानी का निर्माण किया। अब पानी भी आ गया, पानी ने बोला मैं अपने आनंद अंग के लिए कहाँ करूँ, मैं कहाँ रहूंगा। तो ये धरती, ब्रह्मांड, पृथ्वी, यह धरातल का निर्माण किया, जहाँ पर नदी, तालाब, समुद्र और झरने का निर्माण हुआ। इस तरह से परमधाम की प्रत्येक वस्तु आनंदमय, चितधन स्वरूप उसको कहा गया, चेतन स्वरूप कहा गया। अब चेतन स्वरूप सभी बन गई। आनंद उल्लास से हर एक वस्तु आनंदमयी है, अखंड है, अविनाशी है, चितधन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। अब सभी चेतन स्वरूप एक साथ मिल गए। श्यामा जी बन गए, 12,000 ब्रह्म सृष्टि बन गई, 12,000 ब्रह्म खूब खुशहालियां बनी, पशु पक्षी बने, लताएं, वृक्ष, बाग बगीचे बने, बाग बगीचे से पानी का निर्माण हुआ, पानी से धरती बनी। अब सभी चेतन स्वरूप बन गए। तो सभी के चेतन स्वरूप सत्य, चित, आनंद, प्रथम सत,
द्वितीय चित्त, तृतीय आनंद, सचिदानंद स्वरूप बने, जिनका प्रभु प्राणनाथ ने नाम रखा श्रीराज जी, श्री अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा। कहने का तात्पर्य प्रभु प्राणनाथ के आराधक और आराधक, जिनका नाम सचिदानंद, पूर्ण ब्रह्म, पुरुषोत्तम, सचिदानंद, सत्यचित आनंद श्रीराज जी रखा गया, जो सदा आनंद की लीला करते हैं, परम धाम में लगा। अब इस परम धाम की सदा आनंद की लीला को सत्यचित आनंद कहा गया। इस तरह से परम धाम में सत्यचित और आनंद सचिदानंद की जो लीला कथी उसका विकार पूर्ण हमने वर्णन किया, किस तरह से इसका निर्माण हुआ शरीर मैंने आपको बताया। कल के अभियान में अब हम देखेंगे, अब श्रीराज जी ने अपने सत्यचित आनंद की लीला के लिए किसके साथ लीला करते हैं, सत्य की लीला का स्वरूप कैसे बना, क्यों अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, उसकी चर्चा हम कल के विषय में करेंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।